नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसओजी ने फर्जी डिग्री जारी करने वाले 2 दलालों प्रदीप कुमार शर्मा निवासी सरदार शहर चूरू, शेखावाटी प्रिंटर्स के संचालक राकेश शर्मा निवासी राजगढ़ चूरू और एक पीटीआई को गिरफ्तार किया है। एसओजी की 5 टीमों ने चूरू जिले के राजगढ़ में स्थित एपीजेएस यूनिवर्सिटी में सर्च की कार्रवाई की। इस दौरान एसओजी को वहां से फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र मिले। एसओजी ने इन दस्तावेजों के साथ यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को जब्त किया है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 52 वर्षीय सुभाष पूनिया निवासी बेरासर घुमाना चूरू, उसका बेटा परमजीत हाल पीटीआई राजकीय विद्यालय गुर्जा बसेड़ी धौलपुर अपने साथियों के साथ मिलकर कई यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र और बैक डेट में एडमिशन दिलाने का काम गिरोह के रूप में करता है। बदमाशों को पकड़ने के लिए एसओजी ने डिकॉय ऑपरेशन की योजना बनाई और आरोपियों को दबोच लिया। लोकसभा चुनाव के प्रचार कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 अप्रैल को दौसा शहर में रोड शो करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने बताया कि पीएम का रोड शो गांधी तिराहे से शुरू होकर गुप्तेश्वर दरवाजे तक जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोकसभा क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहटकर ने कहा, कांग्रेस देश की शक्ति का बार बार अपमान कर रही है, लेकिन बीजेपी ने मातृ शक्ति को बढ़ावा दिया है। देश की प्रथम महिला भी आदिवासी महिला है। इस चुनाव में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। उनकी यह स्थिति बनी है कि उनके नेता टिकट लेने से भी मना कर रहे हैं। इससे बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं हुई, वह जनता के मन से उतर चुकी है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए चैत्र नवरात्रा के दूसरे दिन बाबा की बीस पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। समाधि के दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्त हजारों की संख्या में रामदेवरा पहुंचे। चैत्र नवरात्र की द्वितीया को बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए समाधि समिति और पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बाबा रामदेव समाधि स्थल के पट सुबह 4 बजे ही खुल गए थे। सैलाब ने दर्शन के बाद स्थानीय बाजार के विभिन्न दुकानों से अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की। इस दौरान परजा बावड़ी के पास, एसबीआई बैंक के पास, वीआईपी रोड, मेला चौक, चाचा चौक, सूचना केंद्र 1 के पास, मुख्य बाजार, पोखरण रोड, नाशना चौराहा रोड आदि जगहों पर यात्रियों की खरीदारी को लेकर भारी भीड़ नजर आई। पिछले करीब 2 माह से मंदी से मायूस दुकानदार खुश नजर आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि किसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो वह बड़ों को आईना दिखा देता है। वे श्रीगंगानगर जिले के गांव मिर्जेवाला में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 3 कृषि कानून लाए थे। इसके विरोध में 13 माह तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे। आखिर 13 माह बाद देश के प्रधानमंत्री को किसान यानी अन्नदाता की ताकत के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी कानून लागू कर देने की बात कही थी, किसानों की समस्याओं के समाधान की बात कही थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा महंगाई दूर कर दूंगा, आर्थिक नीति ठीक कर दूंगा, 2 करोड़ को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। पंजाब के एक और 2015 बैच के आईएएस अधिकारी करनैल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया है। सूत्रों की माने तो वह पोस्टिंग न मिलने से नाराज चल रहे थे। वहीं उनकी रिटायरमेंट में भी अब 5 महीने शेष रह गए हैं। वह 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो वह पिछले 2.5 महीने से फ्री चल रहे थे, क्योंकि 30 जनवरी को उन्हें कपूरथला डीसी पद से हटाया गया था। इसके बाद उन्हें नई जगह पोस्टिंग नहीं दी गई थी। ऐसे में नौकरी से मन भर जाने से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। करनैल सिंह ने मीडिया से कहा कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने से उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दी है। जोधपुर में एक व्यापारी की कार से 5 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया। व्यापारी सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए आया था। इस दौरान मात्र 20 मिनट में उसकी कार से पैसों से भरा बैग पार कर लिया गया। देवनगर थाना पुलिस के अनुसार कमला नेहरू नगर निवासी घनश्याम ने दी रिपोर्ट में बताया कि बॉम्बे मोटर्स के पास धूत ऑयल नाम से उनकी दुकान है। वह अपनी कार लेकर सुबह दुकान के बाहर पहुंचे और दुकान खोलने के लिए गए।
उनकी कार में एक बैग पड़ा था जिसमें 5 लाख रुपए व कुछ दस्तावेज थे। जब वह वापस अपनी कार के पास आए तो कार में से पैसों का बैग गायब था। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला जिसमें एक युवक बैग ले जाता दिखा। कुछ देर बाद ही रायका बाग के पास बैग पड़ा होने की सूचना मिली। बैग लेने पहुंचे तो उसमें पैसे गायब थे, बाकी दस्तावेज सलामत थे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। जैसलमेर जिले में स्थित कनाई ग्राम सेवा समिति में 70 लाख रुपए का गबन सामने आया है। इसमें केंद्रीय सहकारी बैंक जैसलमेर के तत्कालीन महाप्रबंधक सहित 7 जनों को नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2020 में कनोई ग्राम सेवा समिति के मैनेजर नरेश प्रजापति ने सीसीबी की नॉन होम ब्रांच चांदन शाखा में चेक द्वारा 70 लाख रुपए नगद उठाए, लेकिन अपने ग्राम सेवा समिति में जमा नहीं कराए। चांदन शाखा के तत्कालीन मैनेजर और कैशियर ने रिटायर कर्मचारी की आईडी का उपयोग करते हुए रुपए निकालकर दे दिए। जांच रिपोर्ट में सीसीबी जैसलमेर के तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार की मिलीभगत बताई गई है। जांच कमेटी के सामने तत्कालीन मैनेजर नरेश कुमार ने बताया कि उससे 70 लाख रुपए के चेक के आगे पीछे हस्ताक्षर करवाकर बैंक के एमडी जगदीश सुथार ने लिए थे। जांच रिपोर्ट में सभी कर्मचारियों के षड्यंत्र पूर्वक शामिल होने की बात कही गई है। अलवर जिले के बहरोड में दिन दिहाड़े जूतों के शोरूम के सामने से रिटायर्ड फौजी की बाइक की डिग्गी तोड़कर 5 लाख रुपए पार कर लिए गए। वे किसान क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए बैंक से रुपए निकाल कर लाए थे। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि पीठ पर बैग लगाए एक युवक ने कुछ ही सेकंडों में बाइक पर लगी डिग्गी तोड़ी और अखबार में लपेटे हुए रुपए लेकर फरार हो गया। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव सौरवा के रहने वाले पूर्व सैनिक मैनपाल यादव के साथ यह वारदात हुई है। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि शोरूम और बैंक से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। आरोपी की तलाश की जा रही है। पाली जिले में 72 साल की एक वृद्धा के घर में घुसकर मारपीट करने और गहने व नकदी लूटने के करीब 2 महीने पुराने मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों कोरना गांव निवासी 21 वर्षीय सुखाराम मेघवाल, गुड्डा प्रताप सिंह निवासी 22 वर्षीय रणछोड़ राम, मंडिया गांव निवासी 25 वर्षीय भरत कुमार हीरागर और मुंबई विरमपुर माताजी थान निवासी 24 वर्षीय दिनेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया है। एसपी चूनाराम जाट ने बताया कि गुड्डा थाना क्षेत्र के कोरना गांव में 18 फरवरी की रात को बदमाश एक घर में घुसे। वह अकेली सो रही वृद्धा से मारपीट की और बच्ची को भी डरा धमका कर घर में रखे 7 लाख रुपए और वृद्धा के गहने लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान आरोपियों का एक साथी घर के बाहर निगरानी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर आरोपियों को दबोच लिया। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में अपनी बेटी को कनाडा मिलने जा रही महिला स्वर्णजीत कौर निवासी मोही को दिल्ली के एजेंट ने जाली टिकटें बेचकर लाखों रुपए ठग लिए। इसका खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित महिला अपने बेटे संग दिल्ली एयरपोर्ट पर जहाज में बैठने के लिए पहुंचे। जहां अधिकारियों ने जब टिकटों की जांच की तो वह जाली निकली। इसके बाद पीड़िता ने इस संबंध में थाना सुधार पुलिस को शिकायत देकर मौके पर नई टिकटें 3.5 लाख रुपए में खरीदी। आरोपी की पहचान अनूप गुप्ता निवासी WZ2085 रानवाग सरस्वती विहार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली नजदीक बगाली कोठी के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। भरतपुर के नवगठित डीग जिले के जुरहरा थाने में जब्त बाइकों और सामान में आग लग गई। इससे सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने के लिए कामा और हरियाणा से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारी सतीश यादव ने बताया कि जुरहरा थाने के पीछे अज्ञात कारणों से कबाड़ में आग लग गई। वहीं पास में कुछ पटाखे रखे हुए थे जिसमें ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग बढ़ती चली गई। जुरहरा के स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के सभी कस्बों और हरियाणा के पुनहाना से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।